माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत स्वप्न 2047 विकसित भारत स्वप्न को साकार करने के लिए हमें $14,000 पर कैपिटा लगभग 8 से 10 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष 12% ग्रोथ दर से बढ़ना होगा। और 12% ग्रोथ दर से बढ़ने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सूरत में रखी कि कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं जिनके सफलतापूर्वक और समयांतर्गत क्रियान्वयन से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में माननीय प्रधानमंत्री जी की मदद कर सकते हैं। जिसमें उदाहरण स्वरूप अगर गुजरात की पार तापी नर्मदा जो प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ लीटर पानी जो अरब सागर में व्यर्थ चला जा रहा है, उस योजना का अगर सफलतापूर्वक समयांतर्गत क्रियान्वयन हो जाता है तो गुजरात की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। ऐसे ही राजस्थान में यमुना राजस्थान साबरमती नहर लिंक का अगर समयांतर्गत सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाता है तो 8 लाख हेक्टेयर जमीन की राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था होगी। कुल मिला के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, जितनी भी ग्रामीण अंचल की जो योजनाएं हैं, इनका सफलतापूर्वक समयांतर्गत क्रियान्वयन हो जाता है तो भारत के 10 करोड़ जो किसान परिवार है, उनकी प्रति व्यक्ति आय 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना जो अभी हाल में है, वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकेगी। जिससे होने वाली मांग की उछाल में कपड़े की मांग, बर्तनों की मांग, ऐसे चौतरफा जो हमारे उद्योगों की मांग है, उस मांग की उछाल से भारत के 9 करोड़ लघु उद्योगों की डिमांड उछलेगी। और वो 9 करोड़ उद्योगों की डिमांड उछलने से हमारी जो जीडीपी विकास वृद्धि दर है वो 11 से 12% तक पहुंच पाएगी कि हम विकसित भारत स्वप्न को साकार कर सके। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर रखी गई कि कैसे जन जन में जागरूकता की कमी की वजह से आज हमारी योजनाएं विलंबित हैं और जन जन में जागरण का प्रसार करके ही हम अपनी योजना का सफलतापूर्वक समयांतर्गत क्रियान्वयन कर सकते हैं। चाहे वो परमाणु ऊर्जा मीठी बिरदी गुजरात का पावर प्लांट हो, जो क्षेत्रीय जन विरोध के कारण हमारा पूरे गुजरात को जो बिजली देने वाला था और एक स्वच्छ और हरित बिजली गुजरात को देता, वो क्षेत्रीय जन विरोध के कारण उस प्लांट की स्थापना कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में करनी पड़ी। तो ऐसे सब उदाहरण जो हम 10 से 12 साल से गुजरात की भूमि में और राजस्थान की भूमि में देख रहे हैं, उन उदाहरण को देखते हुए हम भारत की 80 करोड़ जो ग्रामीण जन है उनमें योजनाओं को पहुंचाएं कि कैसे विकसित भारत स्वप्न को साकार करने के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन साकार हुआ, जैसे श्वेत क्रांति साकार हुई, ऐसे ही आत्मनिर्भर गांव से ही बनेगा विकसित भारत, ये क्रांति हम साकार कर सके। और इसी के लिए आईआईटी खड़गपुर से पास आउट, भारत सरकार में पूर्व सलाहकार रहा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड से सम्मानित, पूरे राष्ट्र स्तर पे जन जागरण अभियान लॉन्च किए हैं। जिसमें सूरत में भी, सूरत की पवित्र भूमि में जिसकी शुरुआत एक कुंड से हुई, जिस सूरत की भूमि को टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है, डायमंड हब के नाम से जाना जाता है, और सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 60% डिमांड गांव से आती है। तो कहीं ना कहीं हम समावेशी विकास के साथ साथ आर्थिक रूप में भी जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं कि सूरत का कपड़ा उद्योग 60% गांव पे टिका हुआ है। पर अगर आज भूजल के नीचे गिरने की वजह से गांव उजड़ जाते हैं, बिजली की कमी की वजह से गांव में पलायन हो जाता है और समाज में अराजकता फैलती है, तो उसका कहीं ना कहीं वो भार हम सूरत वासियों पर भी आता है। इसलिए सूरत जो हर देश की हर अग्रणी चीज में अग्रणी रहा है, आगे रहा है, और सूरत के जो माननीय गण है, जैसे सावजी भाई ढोलकिया साहब, गोविंद भाई ढोलकिया साहब, लवजी भाई बादशाह, श्रीमान सावरमल भुदिया जी, ऐसे कई जो माननीय गण हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सूरत की भूमि में मुझे आने का मौका दिया और सूरत की जनता तक ये विचार पहुंचाने का मौका दिया। और हम जैसे आईआईटीएन, अगर आप जैसे मीडिया का इस तरीके से सहयोग मिले तो अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार। थैंक यू।